नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक शहर कलकत्ता और उससे जुड़ी है सिनेमा के शहंशाह की गहरी यादें। उस शहर की गलियों में जब साइकिल चलाते हुए दिखे अमिताभ तो उनसे जुड़ी यादें बरबस ही ताजी हो गई। वो शहर जो उनके 5 साल के संघर्ष का गवाह रहा, वो आज भी 72 साल के अमिताभ पर फिदा है। तो चलिए अमिताभ की साइकिल और शूटिंग के बहाने हम आपको लिए चलते हैं यादों की कोलकाता गली में। कोलकाता की सड़कों पर जैसे साइकिल नहीं, पुरानी यादों के पहिए पर सवार हूं अमिताभ बच्चन। अमिताभ की साइकिल कोलकाता के भीड़ भाड़ वाले बाजारों में गुजरी, पुराने शहर से जुड़ी यादों की पुरानी गलियों से गुजरती रही। सीन फिल्म की शूटिंग का है, लिहाजा अपने चहेते स्टार को देखने हर जगह भीड़ उमड़ पड़ी। ये देखकर कोई भी खुद पर गुमान कर सकता है कि इस उम्र में भी लोगों की दीवानगी किसी नौजवान सितारे से ज्यादा है। इस खुशरंग एहसास में डूबे अमिताभ मस्त अंदाज में साइकिल चलाते दिखे, उस शहर में जहां उनके 5 साल एक अजनबी की तरह गुजरे। कलकत्ता में उन 7 सालों के अजनबीपन और उससे जुड़ी अमिताभ की यादों की झलकियां हम आपको दिखाएंगे। फिल्मों का रुख करने से पहले अमिताभ जिस कंपनी में नौकरी करते थे वहां भी ले जाएंगे। उन दोस्तों से मिलवाएंगे जो अमिताभ को तब से जानते हैं जब उन्हें कोई नहीं जानता था। दोस्तों के साथ रॉयटर्स बिल्डिंग के चक्कर और घुड़सवारी से लेकर नाटकों में हिस्सा लेने के किस्से बताएंगे। लेकिन आज तो आलम है दीवानगी का, तो सबसे पहले जिक्र उसका। ये देखिए, साइकिल पर सवार अमिताभ भले ही यादों की उन पुरानी गलियों में गुम हो, मगर साइकिल जहां जहां से गुजरी उन्हें देखने वालों का तांता लग गया। अमिताभ के साथ फिल्म में दीपिका पादुकोण भी हैं और इरफान खान भी, लेकिन सबको झलक चाहिए थी अपने प्यारे अमिताभ की। ये देखिए हावड़ा ब्रिज का हाल, यहाँ तो अमिताभ का दीदार करने आए दीवानों के चक्कर में जाम भी लग गया। हावड़ा ब्रिज पर बिग बी ने कुछ मिनटों के लिए साइकिल क्या चलाई, मानो घंटों के लिए जाम लग गया। इस पूरे प्रकरण में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और साथ में थे इरफान खान और दीपिका पादुकोण। लेकिन सैकड़ों लोगों की नजर अगर किसी पर टिकी थी तो अपने दामाद अमिताभ बच्चन पर, जिन्होंने लोगों से मुलाकात तक करने में झिझक नहीं की। पूरे बंगाल में अमिताभ के चाहने वाले उन्हें दामाद जी का भी दर्जा देते हैं। वजह है जया बच्चन से शादी। जया हालांकि बंगाल की बजाय मध्य प्रदेश में पली बढ़ी है। 60-70 के दशक में कुछ फिल्मों की शूटिंग को छोड़कर कोलकाता से जया की यादों का कोई हिस्सा नहीं जुड़ा, लेकिन बांग्ला मूल की होने के कारण यहाँ उन्हें बेटी की तरह माना जाता है और इस नाते अमिताभ को इज्जत बख्शी जाती है, एक दामाद की तरह। इस नाते कहें तो अपनी ससुराल में साइकिल चलाते हुए पहली बार दिखे अमिताभ, और इस रूप में उन्हें देख ससुराल वालों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ये हमारे कलकत्ता वासियों के लिए सबसे खुशी की बात है और वैसे वे हमारे कलकत्ता के दामाद भी हैं, इसीलिए हमें और भी गर्व होता है कि ऐसा समय वो हम लोगों को बार बार दे कलकत्ता के लिए, तो हम लोग इसके लिए बहुत आभारी होंगे। कोलकाता और अमिताभ का रिश्ता तो पुख्ता हो गया। अब चलिए उन पुरानी गलियों में जहां अमिताभ की साइकिल उन्हें बरबस ही ले गई। साइकिल का घूमता पहिया 50 साल पुरानी स्मृतियों के किस मुकाम पर ठहरेगा? कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। अमिताभ शुजीत सरकार की फिल्म पीकू की शूटिंग के लिए कोलकाता में हैं। फिल्म में अमिताभ अपनी उम्र के बुजुर्ग का रोल कर रहे हैं और जैसा कि शूटिंग के दौरान उनका गेटअप नजर आ रहा है, वो बुजुर्ग अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में है, अकेला मगर अपनी धुन में मस्त, साइकिल चलाते हुए, कान में ईयरफोन लगाकर गाने का आनंद लेते हुए। ये तो अमिताभ का किरदार है, मगर इससे जुड़े शहर की यादें कुछ और है। जब अमिताभ इस गाने की शूटिंग के लिए कोलकाता आए थे तब हिंदी सिनेमा के पहले एंग्री यंग मैन कहे जाते थे। इस रूप में उनका कड़ियों में से एक है ये नेताजी इंडोर स्टेडियम। जी हाँ, ये वही स्टेडियम है जहाँ याराना का वो गाना फिल्माया गया था, जिसने तालियों की गड़गड़ाहट से सिर्फ न स्टेडियम को गुंजा दिया था बल्कि थिएटर को भी। लेकिन शायद तब किसी को ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में बंगाल में ये गाना गाकर वो बंगाल के ही दामाद बन जाएंगे।
दामाद के रूप में अमिताभ को लेकर बंगाली समाज का गुमान आज भी वही है। संघर्ष के दिनों में अमिताभ इस शहर में आए, दोस्तों की बदौलत दिल का रिश्ता जुड़ा और आखिर में जीवन संगिनी भी इसी बंगाली मूल की चुनी। शहर में अमिताभ चाहे अकेले गए या पत्नी जया बच्चन के साथ, इज्जत उन्हें इसी रूप में बख्शी गई। उस दौरान अमिताभ जब भी कोलकाता आते तो जया अक्सर उनके साथ होती। 1971 में फिल्म आनंद के मशहूर बाबू मोशाय के रोल से लेकर 1973 में जंजीर के प्रीमियर तक अमिताभ शायद ही कोई मौका छोड़ते थे कोलकाता आने का। कोलकाता से अमिताभ का जुड़ाव और उनकी लोकप्रियता की वजह से ही जंजीर का एक प्रीमियर कोलकाता में भी रखा गया था। तब अमिताभ और जया की शादी नहीं हुई थी, दोनों सिर्फ एक को स्टार के तौर पर कोलकाता आए थे। तब जया बच्चन भी अमिताभ के शहर से लगाव और यहाँ बाबू मोशाय के तौर पर बनी उनकी पुख्ता पहचान देखकर दंग थीं। ये वो पहचान थी जो तब अमिताभ की मुंबई में भी नहीं बनी थी। और सच तो ये है कि मुंबई जाकर बतौर अभिनेता अमिताभ की जो पहचान बनी, उसकी शुरुआत तब के कोलकाता से ही होती है। 60 के दशक में अमिताभ नौकरी करते हुए थिएटर से जुड़े थे। अभिनय की दुनिया में हाथ आजमाने का आइडिया उन्हें यहीं से मिला। यूँ तो अमिताभ बच्चन और कोलकाता से जुड़ी सैकड़ों फिल्में हैं और सैकड़ों तस्वीरें हैं, लेकिन एक तस्वीर खास है। ये वो तस्वीर है जो उनके भाई अजिताभ ने खींची थी विक्टोरिया मेमोरियल के सामने, और उस तस्वीर को भेजा था मुंबई अपने भाई को एक बड़ा किरदार में देखने के लिए, या यूँ कहें एक बड़ा एक्टर देखने के लिए। उस तस्वीर में भले ही अमिताभ बच्चन और विक्टोरिया मेमोरियल आज भी सामान्य हो, लेकिन अगर कुछ उस तस्वीर में खास था तो वो था भाई का ढेर सारा प्यार और दुआएं। तो जरा सोचिए, उसी विक्टोरिया मेमोरियल के इलाके में घूमती हुई साइकिल का पहिया अमिताभ को कितनी पुरानी यादों में ले गया होगा। ये साल 1967-68 का रहा होगा जब अमिताभ के मन में फिल्म एक्टर बनने का सपना जगा। विक्टोरिया मेमोरियल के आगे खींची वो तस्वीर अमिताभ ने माधुरी टैलेंट कॉन्टेस्ट में भेजी। कोलकाता में रहते हुए ही उन्हें मनोज कुमार की फिल्म यादगार में एक छोटी सी भूमिका करने का ऑफर भी मिला, लेकिन अमिताभ के मन में सपना इससे बड़ी भूमिका का था। इसके लिए उस जमाने में 1600 रुपए की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। So only when he finished his term in Calcutta, so one day he came up to me and said that I'm leaving Calcutta and going away. So I said, why? He said, no, I think I'll try somewhere else. I said, have you got a job? I said, going back to Delhi. I said, have you got a job? So he said, no, not really. I said, Amit, you should have first, taken up a job somewhere and then left. He said, no, it's all right, I'll try my luck. So that was when he left. एक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए अमिताभ कलकत्ता छोड़ आए, लेकिन मुंबई आकर सितारा चमका विक्टोरिया मेमोरियल के आगे खींची उसी तस्वीर से। यही तस्वीर देखकर ख्वाजा अहमद अब्बास ने उन्हें 7 हिंदुस्तानी के लिए चुना और बतौर एक्टर अमिताभ को पहली पहचान मिली। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ इस कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कोलकाता में आखिर गुमनामी के ये दिन अमिताभ को इतने पसंद क्यों थे। कोलकाता से तमाम यादें जुड़ी हैं अमिताभ बच्चन की। जितने दिन तक इस शहर में अजनबी की तरह वो रहे, उतने और किसी शहर में नहीं। दिल्ली में हरिवंश राय बच्चन के बड़े बेटे के तौर पर जाने जाते थे, गांधी नेहरू परिवार के करीबी माने जाते थे, लेकिन कोलकाता में इसका कहीं जिक्र तक नहीं था। आखिर अमिताभ को ये गुमनामी क्यों पसंद थी, जबकि उस दौर में भी उनके दीवाने दोस्त कम नहीं थे। कलकत्ता की गलियों में साइकिल चलाते हुए अमिताभ को यह फिल्म जरूर याद आई होगी, क्योंकि यह फिल्म सिर्फ उनके तेवर भरी अदाकारी से नहीं जुड़ी, बल्कि उन दिनों की नौकरी से भी जुड़ी है जब अमिताभ को कोई नहीं जानता था। तब खुद अमिताभ भी ये तय नहीं कर पाए थे कि उन्हें कलकत्ता की कोल माइंस कंपनियों में काम करना है या फिर जीवन की राह कुछ और चुननी है। नौकरी की तलाश में अमिताभ 1963 में कलकत्ता आए थे। तब उन्हें पहली नौकरी एक कोल माइंस कंपनी में मिली। पगार थी 470 रुपए। इसके बाद ब्लैकर्स और बर्ड एंड कंपनी जैसी कई कोल माइंस कंपनियों में काम किया।
उनमें से कुछ कंपनियां आज भी हैं, जैसे कि बर्ड एंड कंपनी, जहां लोग आज भी ये गर्व से बताते हैं कि अमिताभ बच्चन यहां काम किया करते थे। पहला जो आदमी रहता था कि वो भी बोला हम लोग को कि यहाँ पर बर्ड कंपनी में काम करते थे, कोल डिपार्टमेंट था। बेसी दिन यहाँ पर बर्ड कंपनी में किया ना, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके कोयलाड़ी चल गई है। नवंबर 1968 में जब अमिताभ ने नौकरी छोड़ी तब उनकी तनख्वाह थी 1640। उस जमाने में ये रकम काफी हुआ करती थी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1 साल बाद जब अमिताभ को 7 हिंदुस्तानी फिल्म मिली तब उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरी फिल्म के लिए 5000 रुपए का था। इतने पैसे में एक फिल्म कलाकार की जिंदगी मुश्किल होगी, लेकिन कलकत्ता में 1600 रुपए की पगार के साथ बंगला और गाड़ी भी मिली थी अमिताभ को। यारों दोस्तों और थिएटर से बढ़ते जुड़ाव के बीच ऐशो आराम की जिंदगी बीत रही थी अमिताभ की। लेकिन इन सब के बीच भी अमिताभ ने कभी अपनी पहचान या नेहरू गांधी परिवार के करीबी होने का रौब नहीं दिखाया। यहाँ तक कि 1968 में जब राजीव गांधी की शादी में शरीक होने के लिए 7 दिन की छुट्टी मांगी तो भी पूरी बात अपने सीनियर को झिझकते हुए बताई। So I said, fine, well, we have to take 7 days off for a friend's wedding. So he said yes. So I said, who is this friend of yours? So he said, Rajiv Gandhi. So I said, come on, Amit, you're putting a fast one on me. He said, no, believe me, I'm a family friend of theirs and all that. I said, I don't believe you, but I will believe you, provided Rajiv, in his own handwriting, sends me a thank you letter. सुदीप भट्टाचार्य आज भी याद करते हैं जब उन्हें राजीव गांधी के हाथ लिखा हुआ लेटर मिला तब उन्हें अमिताभ के बड़प्पन और धीर गंभीर स्वभाव पर और भी ज्यादा गर्व महसूस हुआ। लेकिन इसी साल अमिताभ ने कलकत्ता छोड़ने का फैसला लिया, लिहाजा दोस्तों के लिए यह झटका भी था। कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। अमिताभ आज सिनेमा के महानायक हैं, लेकिन संघर्ष के दिनों में दोस्तों के बीच उनकी लोकप्रियता कम नहीं थी। तब इसकी वजह अलग थी। अमिताभ का बिल्कुल अलग बिंदास अंदाज था। देखिए यारों की महफिल में कैसे झूम झूम कर गाया करते थे अमिताभ बच्चन। 1980 में फिल्म लावारिस के सेट पर भी अमिताभ ये गीत फुर्सत के वक्त में गाया करते थे। उनके गाने के मस्त अंदाज को देखते हुए ही डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने फिल्म में ये गाना रखा, वो भी अमिताभ की आवाज में गवाकर। यह अमिताभ की उस आवाज का जादू था जिसे कभी ऑल इंडिया रेडियो ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि तुम्हारी आवाज बेहद कमजोर है। लेकिन कोलकाता में रहते हुए यह आवाज न सिर्फ निखरी बल्कि अमिताभ की आवाज में यारों दोस्तों की तरफ से ऐसे गीतों की फरमाइश जब थिएटर से जुड़े तो अभिनय के साथ आवाज में अदायगी पैदा हुई। वो आवाज सिनेमा की पूरी दुनिया में आज एक मिसाल है। उसी मिसाल की बदौलत अमिताभ आज भी न सिर्फ खड़े हैं बल्कि अभिनय की दुनिया में सक्रिय भी। कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। यादों की कोलकाता गली में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखें।